कल की क्लास में अपन कवर कर चुके थे सर्किल और हाइपरबोला को। अपन ने लास्ट में सर्किल का एक क्वेश्चन कर लिया था। पहले मैं सर्किल की इक्वेशन एक बार और लिख देता हूँ और उस पर एक क्वेश्चन मैं और कर लेता हूँ, जो मैंने कल लास्ट क्लास में बता दिया था। रेडियस और सर्किल की इक्वेशन में क्या रिलेशन होता है वो बता दिया था। आज उसका एक क्वेश्चन कर लेते हैं ताकि वो और ज़्यादा क्लियर हो जाए। फिर अपन क्या करेंगे, आज की क्लास में इलिप्स और एक्सपोनेंशियल का ग्राफ कर लेंगे। यहाँ पर अपने ग्राफ कंप्लीट हो जाते हैं। अपन ने स्टार्ट किया था स्ट्रेट लाइन से, स्ट्रेट लाइन के बाद में अपन ने किया था पैराबोला, फिर हाइपरबोला, सर्किल, इलिप्स और आज कवर करेंगे इलिप्स और लास्ट में आ जाएगा एक्सपोनेंशियल। यही टोटल 6 ग्राफ अपन स्टडी करते हैं अपने थ्रू आउट सिलेबस में। अपन ने इसको क्या किया, एक जगह करके पहले स्टडी कर लिया, फिर अप्लाई करते चलेंगे। ठीक है, आप जितना आए उतना ठीक है, ना आए तो आगे भी आता रहेगा सिलेबस में। ठीक है, तो शुरू करते हैं। आज कल इक्वेशन लिखी थी सर्किल की, वहां से मैंने लिखा था कि मुझे कहीं भी ऐसी इक्वेशन दिखाई दे x² + y² = a² या फिर x² अपॉन a² + y² अपॉन a² = 1। यहाँ से यहाँ मैंने क्या किया, जो a² था उसको उधर जाके डिवाइड में ले गया और इधर फिर क्या हो गया, क्या बच गया, 1। ठीक है, यहाँ तक बात समझ में आती है। मैंने कहा था कि सर जो ये वैल्यू होती है ये क्या होती है, रेडियस इक्वल टू होती है √a² की। कैसे होती है ये, जैसे मेरे पास ये सर्किल ड्रॉ किया था कल की क्लास में। मैंने कहा था ये पॉइंट ए है, ये पॉइंट ए है, ये पॉइंट ए है, ये पॉइंट ए है, यहाँ पे ओरिजिन है। तो मुझे यहाँ से कंफर्म हो रहा है इसकी जो रेडियस होगी वो कितनी होगी। इस सर्किल की रेडियस कितनी आ रही है मेरे पास, बताओ जल्दी बताओ, रेडियस कितनी आ रही है, ए। ठीक है, तो यहाँ से मैं जब इसको इस इक्वेशन से कंपेयर करता हूँ तो मेरे पास निकल के आता है, जो यहाँ पर वैल्यू दी हुई होती है उसका मैं रूट कर दूँ तो मेरे पास रेडियस आ जाती है। तो चलो इस पे क्वेश्चन करते हैं। लिखो क्वेश्चन, इन गिवन इक्वेशन फाइंड आउट द रेडियस ऑफ सर्किल। द रेडियस ऑफ सर्किल इज कितनी होगी, तो मैं सीधा लिख दूंगा, यहाँ जो होगा उसका रूट कर दूं तो वो मेरे पास रेडियस आ जाएगी। तो रेडियस इक्वल टू इस क्वेश्चन में मेरे पास आ रही है √5। ठीक है, यहाँ तक बात क्लियर होती है पूरी। तो आज के क्लास में अपन आगे क्या बात करेंगे, इलिप्स के बारे में बात करेंगे। तो चलो, ये अपन ने क्या कल की क्लास में देख लिया था सर्किल को पूरा। उससे पहले किसको देखा था, उसको देखा था हाइपरबोला को। उससे पहले पैराबोला और स्ट्रेट लाइन देख चुके थे। अब अपन स्टार्ट करते हैं इलिप्स को। चलो, हेडिंग लगाओ इलिप्स। क्या होता है इलिप्स, देखो अपन ने सर्किल की इक्वेशन देख ली। अब अपन पढ़ेंगे ग्राफ किसका, इलिप्स का। मैंने कहा था मैं किसी भी ग्राफ को स्टडी करूंगा तो मैं आपसे 4 बातें करूंगा। जल्दी जल्दी आप बताओ मैं कौन कौन सी 4 बातें करता हूं, जल्दी बताओ। पहले मैं करता हूं इक्वेशन, दूसरी बात मैं करता हूं रिलेशन के बारे में, थर्ड पॉइंट पे बात करता हूं मैं पावर के बारे में, और फोर्थ पॉइंट पे मैं बात करता हूं शेप के बारे में। तो आप मुझे जल्दी से बताओ कि इलिप्स की इक्वेशन क्या सर्किल के जैसी होगी या उससे डिफरेंट होगी। डेफिनेटली अपन डिफरेंट पढ़ रहे हैं तो डिफरेंट होगी, पर कुछ एक उसकी जैसी होगी। जैसे कि इसकी इक्वेशन होती है x² अपॉन a² प्लस y² अपॉन b² इक्वल टू 1। बस चेंज यहाँ आता है, यहाँ वहाँ a² था, यहाँ b²। सर्किल क्या था, पूरा सिमेट्रिक था। जब इलिप्स भी क्या होगा, सिमेट्रिक होगा, बट इसकी एक तरफ दूरी जो होगी वो ज़्यादा होगी, एक तरफ कम होगी। देख लेंगे अभी आगे। ये इसकी इक्वेशन होगी। रिलेशन एज पर इक्वेशन, जैसा इक्वेशन में अपन को दिखाई दे रहा है। पावर की बात करूं तो x और y की पावर की मैं बात कर रहा हूं, तो पावर मेरे पास आ रही है 2। शेप की बात करूं तो मैंने कहा था इसकी जो शेप होगी वो कैसी होगी, एक तरफ तो जो दूरी है वो ज़्यादा होगी। जैसे ये जो डिस्टेंस आ गई मेरे पास, मानता हूं ये a है, ये a है, ये b है।
तो यहाँ से कंफर्म हो रहा है ए जो है वो ज़्यादा है और बी छोटी है, अलग अलग डिस्टेंस होगी, तो उस ग्राफ को बोल देते हैं अपन इलिप्स। ठीक है, यहाँ तक बात क्लियर होती है। आगे बात करते हैं अपन इलिप्स का एक क्वेश्चन कर लेते हैं, जिसमें मुझे दिया हुआ है डिस्टेंस दिया हुआ है, डिस्टेंस इक्वल टू दिया हुआ है किसी भी पार्टिकल का या किसी भी ऑब्जेक्ट का, मुझे दे दिया कि वो डिस्टेंस इस तरह से कवर कर रहा है, एक्स इक्वल टू ए साइन ओमेगा टी मुझे दे दिया, x इक्वल टू ए साइन ओमेगा टी। फिर मुझे पूछा है कि उसमें आप रिलेशन बताओ, वेलोसिटी और डिस्टेंस के बीच में रिलेशन बताओ, कैसा रिलेशन होगा, कैसा ग्राफ वहां बनेगा। ठीक है, चलो शुरू करते हैं क्वेश्चन को। मैं जब बोर्ड साफ करूं तो आपको लगे यूँ टाइम वेस्ट हो रहा है, तो आप थोड़ा वीडियो को स्किप कर लिया करो, आगे चले जाया करो थोड़े से, जिससे क्या होगा आपका टाइम वेस्ट नहीं होगा बिल्कुल भी। तो लगाओ इलिप्स का इक्वेशन। ठीक है, मुझे दिया हुआ है x इक्वल टू ए साइन ओमेगा टी। पूछा क्या गया है, मुझे पूछा गया है कि ये किसी पार्टिकल का क्या है, डिस्टेंस है, और तुम मुझे आगे पूछ लिया कि डिस्टेंस एंड वेलोसिटी में रिलेशन जो होगा वो कैसा होगा। आप क्वेश्चन अपनी तरह से लिख देना, मैंने बोल दिया है क्वेश्चन पूरा। तो क्या मुझे दिया हुआ है x इक्वल टू ए साइन ओमेगा टी, डिस्टेंस और वेलोसिटी में मुझे क्या पूछा है, इनमें बीच में कैसा रिलेशन है। तो मैं देखूंगा, मैं वेलोसिटी को क्या लिख सकता हूँ, वेलोसिटी इक्वल टू होती है dx बाई dt, रेट ऑफ चेंज इन डिस्टेंस पर यूनिट टाइम को मैं क्या बोलता हूँ, वेलोसिटी। तो dx बाई dt मतलब क्या हुआ, डिफरेंशिएशन करूंगा किसका, x का, किसके रेस्पेक्ट में, टाइम के रेस्पेक्ट में। तो लिया वो x को इधर खोपचे में, d a साइन ओमेगा टी ले आया, x को इधर ले आया अपॉन dt। अब इसका जब डिफरेंशिएशन मैं कर रहा हूँ तो मेरे पास क्या आ रहा है, a कोस थीटा, मतलब साइन का डिफरेंशिएशन हो गया कोस थीटा, थीटा की जगह क्या है ओमेगा टी। अब ये थीटे की जगह मैंने माना है ओमेगा टी, एक बार इस ओमेगा टी का डिफरेंशिएशन भी बनता है, तो इसको मैं क्या करूंगा, बाहर निकाल के इसका भी डिफरेंशिएशन कर दूंगा ओमेगा टी का, तो वहां से मेरे पास निकल के आ जाता है ओमेगा। इसको मैं रीअरेंज करूं तो ऐसे लिख सकता हूँ क्या, ए ओमेगा कोस ओमेगा टी। डाल दे खोपचे में, ये मेरे पास क्या आ गई, वेलोसिटी आ गई। ये मेरे पास क्या था, डिस्टेंस था, ये वेलोसिटी था, दोनों में सामने रिलेशन आ गया। अभी तो मुझे कुछ दिखाई नहीं दे रहा है, पर मैं जैसे ही इन दोनों तरफ क्या करूंगा, स्क्वायर करूंगा दोनों इक्वेशन में, तो मेरे पास क्या निकल के आता है, एक्स स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर साइन स्क्वायर ओमेगा टी। यहाँ क्या निकल के आता है, यहाँ आता है वी स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर ओमेगा स्क्वायर कोस स्क्वायर ओमेगा टी। मैं क्या कर रहा हूँ, अब जो ये ए स्क्वायर ओमेगा स्क्वायर है इसको नीचे ले जा रहा हूँ, किसके, वी स्क्वायर के। इस ए स्क्वायर को किसके, एक्स स्क्वायर के नीचे ले जाऊँ। यहाँ से जब मैं दोनों इक्वेशन को ऐड करूँगा, ये इक्वेशन फर्स्ट है, ये इक्वेशन सेकंड है, इक्वेशन 1 + 2 जब मैंने किया तो मेरे पास क्या निकल के आएगा, एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर प्लस वी स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर ओमेगा स्क्वायर, या फिर ए ओमेगा का होल स्क्वायर में लिख सकता हूँ, इक्वल टू क्या आएगा, साइन स्क्वायर ओमेगा टी कोस स्क्वायर ओमेगा टी। साइन स्क्वायर ओमेगा टी प्लस कोस स्क्वायर ओमेगा टी क्या होता है, अपन आइडेंटिटी पढ़ी थी किसमें, ट्रिग्नोमेट्री में, कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा इक्वल टू होता है 1। तो मैं फाइनली यहाँ से लिख दूंगा एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर इक्वल टू प्लस वी स्क्वायर अपॉन ए ओमेगा का होल स्क्वायर इक्वल टू 1। ये मेरे पास क्या आ गई, इक्वेशन आ गई। अपन ने जब अभी इलिप्स की इक्वेशन पढ़ी थी, क्या उसकी तरह ये दिखाई दे रही है, उसकी तरह दिखाई दे रही है, तो इसमें ग्राफ प्लॉट कर दो। मैं इधर कोने में ग्राफ प्लॉट कर रहा हूँ, इसका कुछ इस प्रकार से ग्राफ होगा, जिसमें ये दूरी कितनी होगी, ए ओमेगा का होल स्क्वायर, और ये होगी ए स्क्वायर। का रूट निकल के आती है यहाँ पे पूरी वैल्यू। बताओ समझ आया नहीं आया, एक बार फिर से बता दूं। मेरे को क्या क्या दिया हुआ था, डिस्टेंस दिया हुआ था पार्टिकल का, उससे मैंने वेलोसिटी निकाली, क्या किया, डिफरेंशिएशन किया। डिफरेंशिएशन किया तो मेरे पास क्या निकल के आया, ए ओमेगा कोस ओमेगा टी निकल के आया। ठीक है, यहाँ तक मेरी बात क्लियर होती है। फिर क्या करूँगा, दोनों इक्वेशन को ऐड करूँगा। जब मैंने ऐड किया तो मेरे पास आया एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर प्लस वी स्क्वायर अपॉन ए ओमेगा स्क्वायर इक्वल टू 1 मेरे पास आ गया। क्लियर होती है यहाँ तक बातें।
जब भी मेरे पास ये आया तो फिर क्या किया मैंने, इन दोनों को ऐड किया, जब क्या आया इक्वल टू आया साइन स्क्वायर ओमेगा टी कोस स्क्वायर ओमेगा टी। ठीक है, जब मेरे पास आया साइन स्क्वायर ओमेगा टी कोस स्क्वायर ओमेगा टी, तो मेरा जो माइंड है वो स्ट्राइक किया पीछे के लेक्चर्स में। वहाँ मैंने पढ़ा था कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 होता है, तो इस इक्वेशन के बराबर में 1 कर दिया। यहाँ पे मुझे क्या दिखाई दे गया, इलिप्स दिखाई दे गया। ए और बी अपन ने पॉइंट देखे थे, उस हिसाब से ये क्या आ गया, इधर जो है रूट ओवर ए स्क्वायर मतलब ए आ गया, रूट ओवर ए ओमेगा स्क्वायर मतलब ए ओमेगा आ गया। ये दोनों डिस्टेंस इसकी आ गई। ठीक है, यहाँ पे अपना इलिप्स पूरा होता है। अब अपन बात करते हैं किसकी, एक्सपोनेंशियल ग्राफ की बात करते हैं। तो चलो किसी भी ग्राफ को मैं स्टार्ट करता हूँ, उससे पहले मैं आपसे कितनी बातें करता हूँ बताओ, 4 बातें। तो उन 4 बातों को लिखो आप पहले, तो एक एक लाइन बीच में छोड़ के उन चारों बातों को लिखो कि कौन कौन सी मैं बातें करता हूँ। मैंने टोटल 6 ग्राफ पढ़ लिए यहाँ तक। पहले स्टार्ट किया था मैंने स्ट्रेट लाइन से, फिर मैंने पढ़ा पैराबोला, उसके बाद में हाइपरबोला, हाइपरबोला के बाद में मैंने पढ़ा था सर्किल, सर्किल के बाद में इलिप्स पढ़ लिया, मतलब 5 हो गए। अब अपना छठवां है क्या, एक्सपोनेंशियल। एक्सपोनेंशियल एक्सपोनेंशियल ग्राफ की अपन स्टडी कर रहे हैं, तो इसमें 4 पॉइंट की बात करेंगे। कौन कौन से 4 पॉइंट, पहला आता है मेरे पास इक्वेशन, दूसरा आता है रिलेशन, तीसरा मेरे पास आता है क्या आता है, पावर, और 4th पॉइंट मेरे पास क्या आता है, शेप, कैसी होगी शेप इसकी। ये 4 बातें मैं करता हूँ। तो पहली बात को करता हूँ पूरी। इक्वेशन कैसी होती है, सर मुझे कहीं भी दिखाई दे जाए y इक्वल टू ई की पावर x, y इक्वल टू ई की पावर माइनस एक्स हो, या फिर मैं कह दूँ y इक्वल टू 1 माइनस ई की पावर x हो, ऐसी कोई भी इक्वेशन दिखाई दे जाए तो डेफिनेटली वो कैसी है, एक्सपोनेंशियल है। ठीक है, रिलेशन की बात करूँ, रिलेशन मुझे दिखाई दे रहा है कैसा है, जैसे मुझे इक्वेशन में दिखाई दे रहा है एज पर इक्वेशन, एक्स और वाई में जैसा मुझे दिखाई दे रहा है वही रिलेशन होगा। पावर की मैं बात करूं, पावर क्या होगी, ई की पावर या तो एक्स होगी या फिर वाई होगी। ठीक है, ये मेरे पास क्या होगी, पावर होगी। ठीक है, यहाँ तक बात क्लियर होती है, ये मेरे पास पावर आ गई। फिर बात करूं मैं शेप की, शेप कैसे निकालेंगे इसकी, सर आप क्या करो, एक्स की वैल्यूज पुट करते जाओ तो आपको वाई की जो है वो वैल्यू मिलती जाएगी, वाई की वैल्यू मिलती जाएगी। तो बाई पुट वैल्यूज ऑफ एक्स, ई की पावर में ऊपर जो भी दिया हुआ है उसकी वैल्यूज पुट करो, 0 करो, इनफाइनाइट करो, 1 करो, क्या क्या मुझे मिल रहा है, उससे क्या मेरा ग्राफ बन जाएगा। ठीक है, तो बात यहाँ से क्लियर नहीं होती पूरी, मुझे पता है, जब तक मैं एग्जाम्पल पे नहीं चलूँगा जब तक बात क्लियर होती नहीं है। तो चलो अपन सीधा एग्जाम्पल पे चलते हैं, इन तीनों एग्जाम्पल को ही अपन कवर कर लेते हैं। ठीक है, तो चलो ये देख लेना, पावर जो होती है वो क्या होती है, ई की पावर या तो एक्स होगी या वाई होगी, एक्स ई स्क्वायर होगा, इनफाइनाइट होगी, ई की पावर 1 होगी, कुछ भी हो सकता है। पूरा लेक्चर मैंने मेरी तरफ से शूट कर दिया था, पर क्या हुआ कि वीडियो फ़ोन हीट होने के कारण वीडियो ऑटोमेटिक बंद हो गई। तो चलो फिर से अपन यहाँ आके अपना वीडियो रुक गया था कि एक्सपोनेंशियल में जो अपन ग्राफ कर रहे थे, एक्सपोनेंशियल में जो ग्राफ देख रहे थे वो अपन ने देख लिए थे उस वीडियो में, पर मैं एक स्लॉट में ही इसको डाल देता हूँ, पूरा दोबारा से स्टार्ट कर देता हूँ। ठीक है, जैसे मेरे पास ग्राफ थे y इक्वल टू ई की पावर x और y इक्वल टू ई की पावर माइनस एक्स, इनके प्लॉट करने थे। पहले इन दोनों के मैं प्लॉट कर लेता हूँ। तो मैंने क्या सीखा था कि मैं जैसे इक्वेशन को देखता हूँ मैं फिर उसमें x और y की x की वैल्यूज़ पुट कर देखूंगा कि y की क्या वैल्यूज़ आ रही है, फिर उसको अरेंज कर दूंगा किस में, ग्राफ के अंदर। जैसे मैंने पहले इस इक्वेशन में पुट की x की वैल्यू 0, ई की पावर 0 कितना होगा, तो मेरे पास y निकल के आता है, y मेरे पास निकल के आ गया ई की पावर 0 इक्वल टू वाई इक्वल टू 1। मतलब इस ग्राफ का मतलब हो रहा है x इक्वल टू 0 पे y 1 है, तो y इक्वल टू 1 से ये ग्राफ स्टार्ट होगा। अब ऊपर जाएगा, इधर जाएगा, नीचे जाएगा, वो अगली बात है। अपन अगली बात जब आएगी, अगली x की वैल्यूज़ अपन पुट करेंगे जब अपने पास कंफर्म हो जाएगा कि ये ग्राफ किस साइड जाएगा। तो देखो x इक्वल टू इनफाइनाइट पुट किया, ई की पावर इनफाइनाइट, y इक्वल टू इनफाइनाइट, तो ग्राफ जो है इनफाइनाइट की तरफ जाएगा। तो इसका ग्राफ जो ड्रॉ करूंगा मैं वो कैसा होगा, 0,1 से स्टार्ट होगा और इनफाइनाइट की तरफ जाएगा, y इक्वल टू इनफाइनाइट की तरफ।
ऐसा कुछ ग्राफ होगा। दूसरा है e की पावर माइनस एक्स का ग्राफ। e की पावर माइनस एक्स का ग्राफ मैं क्या करूँगा, x की वैल्यू एक बार 0 पुट करूँगा, एक बार इनफाइनाइट पुट करूँगा, तो मेरे पास क्या आएगा, y की वैल्यूज आ जाएगी 2। फिर मैं 2 वैल्यू आते ही मैं ग्राफ बना सकता हूँ, ठीक है, आसानी से ड्रॉ कर सकता हूँ। जैसे x इक्वल टू 0 यहाँ पुट किया, e की पावर 0, e की पावर माइनस 0 या बोलूँ या फिर मैं 0 बोल दूँ, कितना आ गया, y इक्वल टू आ गया 1। x इक्वल टू ई की पावर इनफाइनाइट, ई की पावर माइनस इनफाइनाइट, ई की पावर माइनस इनफाइनाइट को मैं क्या लिख सकता हूँ, 1 अपॉन ई की पावर इनफाइनाइट। कुछ नहीं किया, बस माइनस इनफाइनाइट है ना, उसको मैं दूसरे फॉर्म में लिख रहा हूँ, ई की पावर 1 अपॉन ई की पावर इनफाइनाइट, ठीक है। और 1 अपॉन ई की पावर इनफाइनाइट को क्या लिख सकता हूँ, 1 अपॉन इनफाइनाइट। 1 अपॉन इनफाइनाइट अपने पास क्या आता है, 0, ये आ जाता है, ठीक है। ये आते ही मैं ग्राफ प्लॉट कर रहा हूँ, यहाँ से मेरा ग्राफ स्टार्ट होगा। जब x इनफाइनाइट होगा तो y 0 हो जाएगा, मतलब x इनफाइनाइट होगा तो y मेरा 0 हो जाएगा। इसको टच मत करना एक्सिस के साथ में, क्योंकि ये इनफाइनाइट पे जाके टच होगा और इनफाइनाइट अपन बना नहीं सकते ग्राफ में, ठीक है। तो ऐसा ग्राफ इसका होगा। तीसरा ग्राफ अपन देख लेते हैं, y इक्वल टू 1 माइनस ई की पावर माइनस एक्स का, ठीक है। तो इसका जब ग्राफ देखेंगे अपन, थर्ड ग्राफ y इक्वल टू ई की पावर, y इक्वल टू 1 माइनस ई की पावर माइनस एक्स। यहाँ पे मैं x को एक बार 0 पुट करूँगा, एक बार इनफाइनाइट पुट करूँगा, तो y की 2 वैल्यूज आ जाएगी। फिर उनको देख के मैं क्या कर दूंगा, ग्राफ ड्रॉ कर दूंगा। उनको देख के मैं क्या कर दूंगा, ग्राफ ड्रॉ कर दूंगा। चलो x इक्वल टू 0 पे क्या है, y की क्या वैल्यू आ रही है, x इक्वल टू 0, ई की पावर माइनस 0 मतलब ई की पावर 0, ई की पावर 0 मतलब 1, 1 माइनस 1 इक्वल टू 0। ओरिजिन से ग्राफ स्टार्ट हो रहा है, देखो x भी 0 है, y भी 0 है, मतलब क्या हुआ, ओरिजिन से ग्राफ स्टार्ट हो रहा है। ओरिजिन से क्या हो रहा है, ग्राफ स्टार्ट हो रहा है। तो चलो अगले पॉइंट पे देखता हूं मैं, जब x इनफाइनाइट है, जब x इनफाइनाइट है तो y की क्या वैल्यू आ रही है मेरे पास, वो मैं देखता हूं। तो चलो x को इनफाइनाइट पुट किया, 1 अपॉन इनफाइनाइट। 1 अपॉन इनफाइनाइट को मैं क्या लिख सकता हूँ, 1 अपॉन ई की पावर माइनस इनफाइनाइट को क्या लिख सकता हूँ, 1 अपॉन ई की पावर इनफाइनाइट। 1 अपॉन ई की पावर इनफाइनाइट इक्वल टू 1 अपॉन इनफाइनाइट, 1 अपॉन इनफाइनाइट इक्वल टू 0। मैं एक बार लिख देता हूँ, ये चीज़ 2 बार आ गई। ई की पावर माइनस इनफाइनाइट जो है उसको मैं लिख सकता हूँ 1 अपॉन ई की पावर इनफाइनाइट। ई की पावर इनफाइनाइट को मैं लिख सकता हूँ 1 अपॉन इनफाइनाइट। 1 अपॉन इनफाइनाइट होता है अपने पास 0, ठीक है। तो यहाँ मेरे पास आ जाती है वैल्यू, ये वैल्यू 0 हो गई। y इक्वल टू 1 माइनस 0 इक्वल टू वाई इक्वल टू 1। जब मैं इसका ग्राफ ड्रॉ कर रहा हूँ तो वो ग्राफ क्या हो रहा है, ओरिजिन से स्टार्ट हो रहा है। और जब मेरे पास x इनफाइनाइट है तो y की वैल्यू क्या हो रही है, 1। तो इस ग्राफ को मैं ड्रॉ करूँगा, ओरिजिन से स्टार्ट होने वाला ग्राफ और y की वैल्यू 1 तक जाने वाला, कुछ इस प्रकार से। टच मत कराना, यहाँ पे इनफाइनाइट पे जाके ये टच होगा, यहाँ 1 है, ठीक है। यहाँ तक मैंने पूरे ग्राफ कवर कर लिए, टोटल 6 ग्राफ मैंने कवर किए थे। अब मैं एक काम करता हूँ, आपको स्ट्रेट लाइन के क्वेश्चन कराता हूँ 2-3, कैसे उस स्ट्रेट लाइन के क्वेश्चंस आते हैं। चलो यहाँ पर अपना पूरा बेसिक मैथमेटिक्स है जो कवर हो चुका है। अगली क्लास में अपन यूनिट एंड डायमेंशन स्टार्ट करेंगे। तो चलो आपको मैंने क्वेश्चन दिया, आपके पास है वेलोसिटी टाइम ग्राफ, इधर मैंने v ले लिया, इधर t ले लिया, ठीक है। ये एंगल मैंने दे दिया 30 डिग्री, वेलोसिटी टाइम ग्राफ है, एंगल 30 डिग्री दे दिया। और मैंने पूछा इसका एक्सेलरेशन कितना होगा, फाइंड आउट द एक्सेलरेशन। सर मैं एक्सेलरेशन, आपने अभी तक ये पढ़ा नहीं, अपन 1D में डिटेल में इस चीज़ को कवर कर लेंगे। अभी मैं आपको बता दूं, एक्सेलरेशन को मैं क्या लिख सकता हूँ, dv अपॉन dt लिख सकता हूँ। मतलब क्या है इसका, स्लोप ऑफ vt कर्व, स्लोप ऑफ vt कर्व विथ टाइम एक्सिस, टाइम एक्सिस के साथ स्लोप के साथ, मतलब जो नीचे वैल्यू होगी उसके साथ अपन स्लोप लेंगे। स्लोप क्या होता है, tan थीटा। यहां पे ये 30 डिग्री दिया हुआ है, ये पर ये वेलोसिटी वाली एक्सिस के साथ दिया हुआ है, अपन को लेना है किसके, टाइम एक्सिस के साथ। तो यहां से मेरे पास आता है tan, ये 30 है तो ये कितना हो गया 60 डिग्री, और tan 60 डिग्री होता है √3। ये मेरे पास आंसर निकल के आता है। अपन को कंफ्यूज नहीं होना है,
यदि टाइम एक्सिस इधर दे दे तो भी अपन ग्राफ प्लॉट कर सकते हैं, इधर दे दे तो भी। बस याद रखना है जो नीचे वैल्यू आएगी, जैसे dx/dt होता है जिसको वेलोसिटी लिखते हैं, उसमें इसके साथ ले लेंगे। यदि dx/dy कोई भी ग्राफ दे दिया तो उस ग्राफ में इसके साथ एंगल लेंगे, y के साथ में। ये चीज़ अपन को ध्यान रखनी है। चलो अगला क्वेश्चन, ये चीज़ मैंने बता दी। अगला क्वेश्चन आप खुद से ट्राई करो। मेरे पास डिस्टेंस टाइम ग्राफ है। ये दे दिया मुझे 30 डिग्री है और ये दे दिया मुझे 60 डिग्री है। ठीक है, ये जो है इसका स्लोप मुझे बता रहा है VA को और ये बता रहा है VB को। तो मुझे क्वेश्चन में पूछा गया है VA/VB क्या होगा सर। डिस्टेंस टाइम ग्राफ दिया हुआ है तो मुझे पता है डिस्टेंस टाइम ग्राफ का जो स्लोप होता है, डिस्टेंस टाइम ग्राफ का स्लोप मुझे क्या देता है, मुझे वेलोसिटी देता है। डिस्टेंस टाइम ग्राफ का स्लोप मुझे देता है वेलोसिटी। तो मैं सीधा देखूंगा कि VA/VB मुझे चाहिए, तो VA को मैं क्या लिख सकता हूँ, VA = होता है dx/dt में लिख सकता हूँ। dx क्या है, dx क्या, स्लोप ऑफ VA, ए वाले की स्लोप, ए लिख दूँ इसको, ए लिख दो। ए वाले की स्लोप किसके साथ, टाइम एक्सिस के साथ। तो ए की स्लोप क्या लिखता हूँ, tan थीटा लिख सकता हूँ स्लोप को। और ए का एंगल कितना है टाइम एक्सिस के साथ, तो आ जाएगा सर ये वाला जो एंगल मेरे पास आ रहा है ये 60 डिग्री आएगा और ये आएगा मेरे पास 30 डिग्री। ए का एंगल आ गया 60 डिग्री। तो मतलब यहाँ से कंफर्म होता है मेरे पास, ये मेरे पास 60 डिग्री आ गया, तो tan 60 डिग्री हो गया √3। ये तो VA की वैल्यू आ गई। अब VB की मैं पूछूं आपसे तो उसको भी dx/dt लिख दूंगा। टाइम एक्सिस के साथ एंगल कितना बना रहा है, tan थीटा, जहाँ पर थीटा क्या है उधर 30 डिग्री। 30 डिग्री क्या होता है 1/√3। जब मैंने VA/VB किया तो √3/1/√3, तो ये नीचे वाला √3 ऊपर आता है, √3 × √3 हो गया मेरे पास 3। तो फाइनल आंसर VA/VB मेरे पास 3 निकल के आता है। ठीक है, एक अपन ने जो पैराबोला किया था, उसका एक क्वेश्चन और कर लेते हैं, लगे हाथ। y = x² - 5 मेरे पास एक ग्राफ दिया हुआ है। उसमें मैं क्या करता हूँ, उसका जो अपना जो पैराबोला होता है उसमें कटोरी की तरह ग्राफ बनता है। उसमें 3 स्टेप अपन ने देखी थी। तो उसमें क्या देखा था, पहली स्टेप थी अपन को देखना है कि जिसकी पावर 1 है उसको पकड़ लो। दूसरी स्टेप में था दोनों के साइन देखो, पॉजिटिव है तो पॉजिटिव एक्सिस में ग्राफ बनेगा, नेगेटिव है तो नेगेटिव एक्सिस में ग्राफ बनेगा। फिर तीसरी स्टेप थी मुंह उसकी तरफ खोल दो जिसकी तरफ क्या है, पावर कम है, तो इसका मुंह खुलेगा वाई एक्सिस में, इसका मुंह खुलेगा वाई एक्सिस में खुलेगा। ठीक है, इस ग्राफ का मुंह खुलेगा वाई एक्सिस में। यहाँ से ये बातें क्लियर हो जाती है। थर्ड स्टेप में अपन करते हैं कि जो स्क्वायर जिसका है उसकी वैल्यू 0 पुट कर दो तो आपके पास वाई की वैल्यू आ जाएगी, वहाँ से आप ग्राफ स्टार्ट कर दो। तो इसका मुंह खुलेगा वाई एक्सिस में, पॉजिटिव में भी खुल सकता है, नेगेटिव में भी खुल सकता है। यहाँ से कंफर्म होता है दोनों का साइन सेम है तो पॉजिटिव में खुलेगा, फिर मैं क्या करूँगा, एक्स को 0 पुट कर दूंगा। x को जब मैंने 0 पुट किया तो y = आ गया मेरे पास -5 यहाँ कहीं है, तो ये ग्राफ यहाँ से स्टार्ट होकर ऐसे खुलेगा। ठीक है, यहाँ तक बातें होती है। यहाँ पर अपना बेसिक मैथमेटिक्स पूरा कंप्लीट होता है। कल की क्लास में अपन यूनिट एंड डायमेंशन स्टार्ट करेंगे एक नए जोश और जुनून के साथ। आप क्या करना, इसमें जितने भी क्वेश्चन मैंने कराया उनको एक साथ लिख के फिर से ट्राई करना पूरी बेसिक मैथमेटिक्स को। मैं एक काम करूँगा, प्लेलिस्ट में अलग अलग डाल दूंगा। जैसे मेरे पास डिफ्रेंशिएशन, ट्रिग्नोमेट्री, डिफ्रेंशिएशन, इंटीग्रेशन और ग्राफ, 4 टॉपिक मोटा मोटे इसमें मैंने पढ़े, तो इनके मैं क्या करूँगा, पूरी प्लेलिस्ट बना दूंगा। जैसे मेरे पास सबसे पहले ट्रिग्नोमेट्री पढ़ा, 4 लेक्चर मेरे पास थे। उससे बाद में डिफरेंशिएशन पढ़ा, उसमें मेरे पास थे समथिंग 4 लेक्चर थे। फिर इंटीग्रेशन के 3 लेक्चर और ग्राफ के लगभग 5 लेक्चर हो गए। इन सबको डाल दूंगा। लेंथ कितनी है सबकी, 20 मिनट, 20 मिनट, 15 मिनट, 13 मिनट, 11 मिनट, कहीं 6 मिनट के। एवरेज क्या है, चाहे 5-6 घंटे में पूरा अपना बेसिक क्लियर होता है। कभी भी आपको टाइम मिले तो एक बार फिर से आप पूरे लेक्चर्स को देख लेना, जिससे और ज़्यादा आपके ग्रिप में आ जाए, अपने पूरी फिजिक्स में दिक्कत ना आए। तो चलो, जय हिंद।